नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। कानूनी प्रक्रिया से जुड़े 3 कानूनों यानी भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट को नए सिरे से परिभाषित करने वाले 3 नए विधेयक लोकसभा में अब पारित हो गया। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विगत मंगलवार को भारतीय दंड संहिता यानी भारतीय न्याय धृति संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा धृति संहिता यानी 2023 और भारतीय साक्ष्य धृति विधेयक 2023 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन सारे विधेयकों को पूरी तरह से चर्चा का जवाब देते हुए भी कहा है कि इनका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को दंड केंद्रित के बजाय न्याय केंद्रित करना है और भारतीय विचार को न्याय प्रणाली में फिर से अपनी जगह देना है। आइए आपको भी सुनाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लेकर क्या कुछ संसद में कहा है। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं है। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य से पछतावा करता है। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया, और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर, और उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी। इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी, और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन है। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति।
तो सुना आपने शाह ने विधेयक पर जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। पिछली बार जब ये पेश किया गया था तो गृह विभाग की स्थायी समिति को भेजा भी गया था। समिति ने विधेयक में कई बदलाव के सुझाव भी दिए थे। इनमें से बहुत से बदलाव को स्वीकार भी किया गया था। ऐसे में विधेयकों से जुड़े संशोधन लाने की बजाय नए ढंग से विधेयक लाए गए हैं। तीनों विधेयक को सदन के समक्ष चर्चा और पारित के लिए पेश किया गया था, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है। अब ये विधेयक राज्यसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर वहां से भी ये विधेयक पारित होता है तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अंग्रेजों का बनाया राष्ट्रद्रोह का कानून पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें R9 न्यूज के साथ।